लेकिन खैर की बात दब जाती है और सार्प के पास इस फोटो के लिए देने को कोई जवाब नहीं होता, तो गुस्से में बाहर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी अपने अपने काम पर जाने के लिए रेडी होते हैं और तभी डोरुक कहता है कि मॉम, क्या मैं मिस्टर नज़ीर को बुला सकता हूँ हमारे फंक्शन में, जिस पर कि सार्प नाराज हो जाता है और वो मना करता है। लेकिन डोरुक कहता है कि नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन बाहर कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, मिस्टर नज़ीर अच्छे आदमी नहीं है और इसीलिए हम उन्हें अपने फंक्शन में नहीं बुलाएंगे। इसके बाद वो लोग रेडी होकर सब एक साथ निकलते हैं। रास्ते में डोरुक कहता है कि मॉम, क्या मैं आरिफ अंकल को बुला सकता हूँ, जिस पर कि बाहर कहती है कि बेटा अगर वो बिजी ना हो तो तुम उन्हें बुला लेना। डोरुक कहता है कि मैं अंकल के लिए एक इनविटेशन कार्ड बनाऊंगा। एंड गाइस, मैं आपको यहाँ एक बात बताना भूल गई कि उसने मिस्टर नज़ीर के लिए भी एक इनविटेशन कार्ड बनाया है, लेकिन जिसे वो घर में भूल गया है क्योंकि बाहर ने देने के लिए मना कर दिया है। और इसी इन्विटेशन कार्ड पर शीरीन की नजर पड़ जाती है और वो इसे किस तरह यूज करेगी हमें आगे पता चलेगा। लेकिन सार्प को फिर कुछ अच्छा नहीं लगता इसके, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और फिर बाहर से कहता है कि क्या आज मैं तुम्हारे कैफे आऊँ और जो कल रात बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा करें। लेकिन बाहर कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ, अब और बात करने की जरूरत नहीं है। बाद वो मिसेस हतीजे के साथ कैफे की तरफ निकल जाती है और ये बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ। अब शीरीन एक वेस्टर्न ड्रेस पहनकर उस इन्विटेशन कार्ड को लेकर चुपके से घर से निकल जाती है और यहाँ पर मिस्टर अनवर उसे आवाज देते रह जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि शीरीन तो घर में है ही नहीं। दूसरी तरफ हम सार्प और मुनीर को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में मिस्टर यूसुफ से मिलने आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। जब मिस्टर यूसुफ सार्प से उसका नाम पूछते हैं तो बड़ी चालाकी से वो कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि नाम इस पे लिखा हुआ है। मिस्टर यूसुफ भी कोइंसिडेंटली अपने स्पेक्स घर ही भूल आए थे। अब कई सीरियल देखते हुए मैंने ये रियलाइज किया अक्सर कि सार्प अब बच्चों का इस्तेमाल करेगा बाहर पर कंट्रोल करने के लिए ताकि वो आरिफ से दूर रहे। यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जैसे उसे वाकई बच्चों से प्यार है, क्योंकि एक पिता के लिए उसके 4 बच्चे उसके शरीर के 4 अंगों की तरह होते हैं। अगर एक भी शरीर का अंग अलग हुआ तो पूरे शरीर को ही तकलीफ होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वह 2 से तो बेहद प्यार करे और बाकी 2 को कभी याद तक न करे, उनका नाम भी न ले। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, एक पिता अपनी सगी संतानों में इस तरह का भेदभाव कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ तक कि अब मुझे लगने लगा है कि बाहर से प्यार उसका एक रीज़न नहीं है, बल्कि उसे एक ईगो प्रॉब्लम है कि क्यों आरिफ से सब लोग प्यार कर रहे हैं, और ये बात कहानी में आपको धीरे धीरे रियलाइज होगी। साथ ही सार्प कहते हैं कि मैं आपके अकाउंट पर एक साथ 6 महीने का किराया दे रहा हूँ। ये सुनते ही मिस्टर यूसुफ तो एकदम खुशी से उछल पड़ते हैं और फिर किसी बात को जानने की वो जरूरत ही नहीं समझते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। गाइस, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक्स बॉयफ्रेंड बोलूँ, करंट बॉयफ्रेंड बोलूँ। एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि वो मिस्टर स्वाद से मिलने आती है और ये देखकर मिस्टर स्वाद की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसके बाद शीरीन बताती है कि मिस्टर नज़ीर ने कैसे ड्रेस भिजवाई है डोरुक के लिए। ये सुनकर वो थोड़ा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये लोग पागल हैं कि जो अभी भी इससे रिलेशन रख रहे हैं और हमें भी खतरे में डालेंगे। एनीवेज, शीरीन असली पॉइंट पर आती है और कहती है कि आप तो जानते ही हो कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो स्वाद क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो, कोई जॉब? तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब तो देना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, अगर पेरुल को पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो उदास होने का नाटक करती है और उसके बाद वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता लेकिन पैसे तो दे सकता हूँ ना। फिर वो ढेर सारे पैसे दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कैफे में बाहर और मिसेस हतीजे को देखते हैं जहाँ वो ज़ेदा के बारे में कुछ बातें करते हैं और फिर बाहर कहती है कि मॉम, हम पापा की शर्ट वाले काम में ज़ेदा को लगा लें, एटलीस्ट उसे नाइट क्लब भी तो नहीं जाना पड़ेगा ना परफॉर्म करने। तो वो कहती है कि हाँ बेटा, ये आइडिया तो अच्छा है, मैं बात करूँगी। दूसरी तरफ हम शीरीन को देखते हैं जो मिस्टर नज़ीर को इंटरनेट पर सर्च करती है और उनका एड्रेस मिल जाने के बाद मुस्कुराती है। सीन में हम देखते हैं कि बच्चे मिस्टर अनवर के साथ तरलियाबाशी जा रहे हैं और बेहद ही खुश हैं। दूसरी तरफ मिस्टर यूसुफ शॉप पर आते हैं और कहते हैं कि बेटा जरा अपने पिता के लिए पानी तो लेकर आओ। और जब आरिफ पानी लेकर आता है और पूछता है कि आखिर कौन है वो आदमी, कहता है कि होगा वो आदमी, और वैसे भी हमें बेकार की बातों से क्या लेना देना, उसने 6 महीने का किराया भर दिया, बहुत है। तो वो कहते हैं कि पहले भी देखा था यहाँ कितने बेकार लोग आ गए थे, आपको तो किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि लो पढ़ लो कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ पाता इतने में बच्चे वहाँ आ जाते हैं और जैसे ही वो आरिफ को देखते हैं तो दौड़ते उसके गले से चिपट जाते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और आरिफ तो सारी बातें भूलकर खुशी से झूम उठता है। इतना ही नहीं, बच्चे खुशी से मिस्टर यूसुफ को भी गले लगा लेते हैं और मिस्टर यूसुफ को भी उन्हें प्यार करना ही होता है। आरिफ मिस्टर अनवर से चाय के लिए पूछता है लेकिन वो कहते हैं कि मैं अभी जल्दी में हूँ और बच्चों को कहते हैं कि तुम आरिफ अंकल को थका मत देना, ठीक है, और फिर कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद
मिस्टर यूसुफ उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर वापस मांग लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आरिफ कहता है कि बच्चों तुम कितने टोस्ट खाओगे, जिस पर डोरू कहता है कि मैं तो 4 खाऊंगा, लेकिन निशान कहती है कि तुम 4 नहीं खा सकते, तो कहता है कि नहीं मैं 4 खा लूंगा। तो आरिफ कहता है कि ठीक है मैं बच्चों तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं बैठो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेदा घर को सजा रही होती है और बहुत ही खुश होती है। तभी कोई डोर बेल रिंग करता है। जब वो ओपन करती है तो वहाँ पर मिस्टर अनवर होते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तुमने कटिंग तो बहुत अच्छी करवाई है, तुम्हारे बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि पापा मेरे पास कहाँ पैसे हैं कि मैं जाकर हेयर कट करवाऊँ, ये तो मैंने घर पर ही किए हैं। तो कहते हैं कि सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, चलो हम बैठकर थोड़ी बात करते हैं। ज़ेदा पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं, तो मिस्टर अनवर बोलते हैं कि अभी तो वो आरिफ की शॉप पर है। इसके बाद मिस्टर अनवर बोलते हैं कि बेटा अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शर्ट का काम क्यों नहीं कर लेती, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, अच्छा काम करोगी। लेकिन वो कहती है कि पापा मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, आप तो जानते हो मेरे बेटे के बारे में, अर्दा को हमें एक स्पेशल स्कूल भेजना है और ऐसे पैसे मुझे नाइट क्लब से ही मिल सकते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा। फिर ज़ेदा बातों बातों में बताती है कि पापा पिछली बार जब बाहर आई थी ना तो वो घर के अंदर एंटर ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसे ये लिस्ट याद आ रही थी, इसीलिए मैं अभी भी थोड़ी परेशान हूँ। तो मिस्टर अनवर बोलते हैं कि बेटा ये आसान नहीं है, इतने आसानी से थोड़ी हम ये लिस्ट को बुला सकते हैं। सीन में हम देखते हैं कि सार्प एक आदमी के साथ वहाँ पर आता है गाड़ी में और उस आदमी को पेंट वगैरह लेकर भेज देता है और उसे अपने घर का एड्रेस बताकर। इसके बाद जब वो आदमी चला जाता है तो वो मुड़ मुड़ के देखता है कि कैसे आरिफ बच्चों के साथ बात कर रहा है और वो तीनों बेहद ही खुश है। ये देखकर सार्प को जेलस होने लगती है और वो लगातार देखता है। जहाँ पर डोरू कह रहा होता है कि अंकल पता है मेरे पापा भी कल हमसे मिलने आएंगे, उन्होंने बहुत ही पास में घर ले लिया है। आरिफ कहता है अरे बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद डोरू कहता है पता है टीचर ने मुझे कहा वेल डन। तो वो कहते हैं कि क्यों? तो कहता है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बाल बनाए ना। और उसकी ये भोली भोली बातें सुनकर आरिफ बहुत ही खुश होता है, हंसता रहता है। और इसके बाद डोरुक उसके बालों में भी हाथ फिराता है, उसे गले लगाता है, आरिफ को किस करता है। ये सब देखकर सार्प को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती है। आरिफ कहता है कि निशान बेटा तुम्हें नहीं बोला वेल डन? तो कहती है कि हाँ बोला, जब मैं अच्छे मार्क्स लाती हूँ तब मुझे मेरी टीचर कहती है वेल डन। ये सुनकर आरिफ और भी ज़्यादा खुश होता है। थोड़ी देर के बाद आरिफ का दोस्त तरहा वहाँ पर आ जाता है सार्प के पास और उससे कहता है कि क्या तुम गाड़ी हटाओगे, मुझे ट्रक निकालना है। वो कहता है ठीक है। वो धीरे से बाहर निकलकर ड्राइवर वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है लेकिन मेरा दोस्त तो अपनी चाबी अपने साथ ही ले गया है, मैं उसे बोलता हूँ। लेकिन अभी भी वो लगातार आरिफ और बच्चों को ही बहुत गुस्से में देख रहा होता है। और उसके बाद फिर वो आदमी आता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर स्वात मुनीर से कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अगर नज़ीर वहाँ पर आ गया और उसकी सार्प से बात हो गई तो वो कह देगा कि मैंने तो नहीं कहा पैनिला सोने के लिए और ना ही अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर नज़ीर को डोरुक का वो इनविटेशन मिल जाता है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और पुरानी बातें याद करने लगते हैं कि कैसे वो डोरुक के साथ थे और डोरुक ने उन्हें इनवाइट करने के लिए हाँ कहा था। तो इसके बाद गाइस आप समझ ही गए होंगे कि वो इनविटेशन उन्हें कैसे मिला। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ही खुशी से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं और आरिफ भी उनके साथ आता है। जब वो दरवाज़ा ओपन करती है ज़ेदा तो बच्चे कहते हैं कि आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। डोरुक कहता है कि ज़ेदा दीदी आप बहुत सुंदर हो, लेकिन कटिंग करने के बाद तो आप और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो ज़ेदा कहती है सच में मैं तो इतना डरी हुई थी सबसे ज़्यादा कि पता नहीं मेरे डोरुक को मेरे बाल पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, पर अच्छा हुआ तुम्हें पसंद आ गए। तो फिर आरिफ कहता है कि हाँ सच में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो कहती है थैंक यू। उसके बाद आरिफ कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं आप भी अंदर आ जाइए ना। लेकिन वो कहता है कि बेटा मुझे काम है शॉप पर। तो फिर बच्चे कहते हैं लेकिन हम तो अभी अभी आए हैं। तो फिर ज़ेदा उन्हें समझा बुझा कर घर के अंदर ले जाती है। बच्चे खुशी से जोर जोर से कूदने उछलने लगते हैं कि हम तो अपने घर में आ गए, हम तो अपने घर में आ गए। तो ज़ेदा कहती है कि तुम लोगों ने सच में घर को इतना मिस किया? तो डोरू कहता है कि मैंने आपको ज़्यादा मिस किया। गाइस शुरू से ही ज़ेदा को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है डोरू। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सार्प अपने नए घर के लिए ढेर सारी शॉपिंग करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैफ़े में मिसेस हतीजे और बाहर जाने लगते हैं तो एमरे उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ ज़ेदा के बारे में, कि अब से मैं सब कुछ भूल जाऊँगा कि अर्दा सिर्फ ज़ेदा का ही बेटा है और मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मिसेस हतीजे कहती हैं कि आपको तो सब कुछ पता है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे पता है लेकिन मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो आपका मैटर है, आपको देखना है।
अब गाइस इस कहानी में हम 3 बहुत ही डिफरेंट टाइप के आदमियों को देखते हैं। पहला सार्प है जो अपने 2 बच्चों का इस्तेमाल बाहर को कंट्रोल करने और अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए करता है और बाकी 2 को पूरी तरह भुला देता है। दूसरा एमरे है जो अभी तक अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा आरिफ है जो बहुत ही अनकंडीशनली दूसरे के बच्चों से बेहद प्यार करता है। और अब आप कहेंगे कि मिस्टर एनवर भी कुछ इस तरह के हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा अंतर है। उनके पास मिसेस हतीजे हैं और वो निश्चित है, लेकिन यहाँ आरिफ को कोई गारंटी नहीं है कि आगे बाहर उसके साथ होगी या नहीं होगी। उसका प्यार बहुत ही अनकंडीशनल है और उसे किसी बात की जलन भी नहीं होती। इसके बाद मिसेस हतीजा और बाहर कैफे से जाने लगती हैं और रास्ते में बाहर कहती है कि मॉम क्या आप एक बार घर नहीं आओगी, क्या देखोगी नहीं? तो वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। वो कहती है कि ज़ेदा ने बहुत ही अच्छे से घर को सजाया है, चलिए चलकर देखते हैं। ऐसे बातें करते करते वो लोग तरलाबाशी पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कैफ़े पर आरिफ बैठा होता है और जिसे मिसेस हतीजा तो हेलो कहती हैं, लेकिन बाहर पूरी तरह इग्नोर करके जाने लगती है और आरिफ बस कंटिन्यूसली उसे ही देखता रहता है। इसके बाद वो ऊपर आती है और जब वो ज़ेदा को देखती है तो कहती है कि अरे ज़ेदा तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी कटिंग बहुत ही प्यारी लग रही है। बाहर घर के अंदर आकर बोलती है कि अरे ज़ेदा तुमने तो बहुत ही अच्छे से सफाई की है, कितना प्यारा घर लग रहा है। और तभी डोरू कहता है कि मॉम देखिए ज़ेदा दीदी ने तो डेज़ी भी लगाए हैं। ज़ेदा कहती है अरे नहीं नहीं इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और ज़ेदा से तो अपनी खुशी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो वो एक बार फिर से बाहर को अपने गले लगा लेती है। इसके बाद बच्चे भी गले से लग जाते हैं उन दोनों के और वो मिसेस हतीजे को भी बुला लेते हैं। तो फिर बाहर कहती कि मैं ये सब कितना मिस कर रही थी और सैन कहती कि हमने लव सर्कल कंप्लीट कर दिया। लेकिन गाइस उन्हें कहाँ पता है कि प्रॉब्लम तो अभी शुरू होने वाली है। इनफैक्ट इसके बाद जल्दी से बाहर वॉशरूम में जाती है और रोने लगती है, उदास होने लगती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सार्प आकर चोरी से चुपके सारा सामान घर में शिफ्ट करने लगता है। ज़ेदा विंडो से देख लेती है, हालांकि उसे अभी सार्प नहीं दिखता क्योंकि सार्प एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आता, वो दूसरे आदमी को भेजता है। तो वो तुरंत ही कॉल करके आरिफ को बताती है। तो आरिफ कहता है कि इस वक्त शिफ्ट कर रहे हैं और वो फिर जाने लगता है। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि करने दो उन्हें, शिफ्ट कर रहे हैं तो 6 महीने का किराया भी तो भर दिया है उन्होंने। आरिफ बाहर निकल कर आता है और फिर वो खुद भी मदद करने लगता है सामान शिफ्ट करने में। और फिर ज़ेदा कहती है कि मैंने तुम्हें अच्छा बताया, तुम दोनों लोगों की मदद करने लगे। तो कहता है कि ज़ेदा तुम भी नीचे से जाकर बाकी का सामान लेके आओ ना जल्दी जल्दी। तो फिर ज़ेदा को भी जाना पड़ता है। ऊपर आने के बाद वो आदमी कहता है कि ठीक है आप सामान बाहर रख दीजिए, मैं अंदर ले जाऊंगा। लेकिन आरिफ कहता है कि नहीं नहीं मैं अंदर आता हूँ। तो वो कहता है कि लाइट नहीं है, तरह तरह के बहाने बनाता है। लेकिन इसके बाद भी आरिफ अंदर आ जाता है। उसे आता हुआ देखकर सार्प यहाँ वहाँ छुपने लगता है। इसके बाद आरिफ उसी के सामान में से 2 बल्ब निकालता है और कहता है कि तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। वो बल्ब लगाने लगता है, इतने में ज़ेदा भी सामान लेकर आ जाती है और कहती है कि अरे ये तो बहुत ही गंदा घर हो रहा है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं था, चलो मैं अंदर भी देखती हूँ। वो आदमी बार बार अंदर जाने से रोकता है, लेकिन आरिफ कहता है कि अंदर भी तो बल्ब लगाना है और अंदर ही आरिफ छुपा होता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के पीछे सार्प दम सोख कर रोका रहता है और फिर वो लोग जैसे तैसे बल्ब लगाकर 2-4 बातें करके वहां से चले जाते हैं। हालांकि बातों बातों में ज़ेदा ये भी पूछती है उस आदमी से कि आखिर ये घर किसके नाम पर दिया गया है रेंट पे। लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे तो याद नहीं है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, नाम उन्होंने अपना बताया तो था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे कमरे में सो रहे होते हैं, तभी बाहर वहां आती है और वो भी चुपचाप उनके पास आकर लेट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सार्प उस आदमी के साथ मिलकर रातों रात घर को पेंट करने लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हार थक कर वो आदमी तो सार्प के घर में ही सो गया था और जब वो सुबह उठा तब तक सार्प काफी हद तक घर को सजा चुका था। तो वो आदमी पूछता है कि भाई आप पूरी रात सोए नहीं? तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है और अब मुझे जल्दी से जाना होगा क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल से भी लाना है। और गाइस यहाँ पर दिन पहले उन लोगों ने डिसाइड किया था कि ज़ेदा बच्चों को स्कूल से लेकर आएगी। तो एनीवेज इसके बाद वो आदमी कहता है कि ईश्वर आपके हाथों की हमेशा रक्षा करे, अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजाया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ अपनी शॉप ओपन कर रहा होता है और तभी वहाँ पर ज़ेदा आती है और कहती है कि आरिफ तुम कैसे हो? तो वो कहता है आज तुम जल्दी उठ गई? तो कहती है कि हाँ मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है ना। तो फिर वो कहता है कि फिर तुम उन्हें लेने भी जाओगी? लेकिन वो कहती है कि नहीं अब तो उसके पापा आ गए हैं, वो ही लेने आएंगे और उन्होंने पास में ही घर ले लिया है। तो आरिफ कहता है कि हाँ हाँ मुझे बच्चों ने बताया था।
वैसे उसने पास में ही घर लिया है, तो क्या तुम्हें पता है कि उसका घर कहाँ पे है? तो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे न कैसे हमें पता तो चल ही जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद कहती है कि वैसे अब तुम और बाहर फिर से एक हो सकते हो, तुमने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया और बाहर तो कभी सार्प को अपने घर में आने नहीं देगी। लेकिन आरिफ कुछ बोलता नहीं है। सीन में सार्प बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए आ जाता है और बाहर कहती है कि वैसे तो ज़्यादा ले जाने वाली थी, पर तुम्हें देखकर बच्चे ज़्यादा खुश होंगे। बच्चे वाकई देख के खुश होते हैं, लेकिन वो कहता है कि हम 5 मिनट के लिए कहीं और रुकेंगे। तो कहता है कि कहाँ? तो कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर लेके चलूँगा। तो बाहर फिर वहीं खड़ी रहती है, बच्चों से मिलती है, तो कहता है और कुछ कहना है तुम्हें? कहती है नहीं, और दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। इसके बाद जब बच्चे जाने लगते हैं तो वो उन्हें रोकता है और कहता है कि बच्चों तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, तुम ऊपर चलो, ऊपर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अब सरप्राइज का नाम सुनकर बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा की नज़र बाहर पर पड़ती है और वो कहती है कि बाहर बस मैं अभी आ रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, फिर चलते हैं। लेकिन बाहर कहती है कि रुको रुको, उन्हें तो उनके पापा ले गए हैं। ये सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं। कहती है लेकिन वो यहाँ तो कोई आता हुआ नहीं दिखा। अब इतने में ज़ेदा की नज़र ऊपर वाली विंडो पर पड़ती है जहाँ से बच्चों की आवाज़ आ रही थी, और ये देखकर वो बहुत ही हैरान होती है। साथ ही साथ बाहर भी ऊपर की तरफ देखती है। सार्प और बच्चे विंडो पर मौजूद थे, जहाँ पर बच्चे तो हाय हेलो कर रहे थे, सभी को खुशी से आवाज़ दे रहे थे। वहीं सार्प लगातार आरिफ की तरफ देखता है और आरिफ उसे गुस्से में देखता है। इसके बाद वो ज़ेदा की तरफ हैरानी से देखता है और ज़ेदा भी उसे हैरानी से देखती है। इसके बाद बाहर भी आरिफ की तरफ देखने लगती है, लेकिन जब गुस्से में आरिफ दोबारा से सार्प की तरफ देखता है तो सार्प उसे चिढ़ाते हुए बहुत ही कुटिल हंसी हंसता है और बाहर का एकदम चेहरा उतर जाता है और वो बहुत ही हताश और निराशा के साथ आरिफ की तरफ देखने लगती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।